हमारे अनुभव जागतिक अनुभव ही तो हैं, भौतिकी अनुभव, पदार्थगत अनुभव। लेकिन इन अनुभवों में एक और अनुभव हमें है, वह ईश्वरीय अनुभव, जो व्रत के समय, प्रार्थनाओं के समय, यज्ञ के समय, कथा के समय, तीर्थ में, सत्संग में अथवा गुरु की सन्निधि में कोई अनुभव हुआ हो, तब वो बड़ा अनुभव है हमारा। भोग के अनुभव तनिक या क्षणिक सुख तो देते हैं, लेकिन योग का जो अनुभव है वो आनंद का अनुभव है। इसे ये ध्यान रखना, इंद्रियों से सुख तो मिला होगा, आनंद नहीं। पदार्थ सुख कारक तो है, पदार्थों से सम्मान तो मिलता है, सुख मिलता है, वो ऐश्वर्य की अनुभूति तो कराते हैं, माधुर्य बोध नहीं कराते, उनमें माधुर्यता नहीं है। मधुरता तो केवल ठाकुर में है। मधुराधिपतये रखिलम मधुरम। जो माधुर्य बोध है, तृप्ति बोध, तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि होती रहती है। कई बार कुछ पदार्थ हमें तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि देते रहते हैं, पर तृप्ति नहीं, हम तृप्त नहीं हो पाते। जगत के पदार्थ हमें तृप्त नहीं कर पाते। भगवत भजन से ही हमें कहीं तृप्ति और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए ईश्वर की कल्पना ही आनंद की कल्पना है, ईश्वर की स्मृति आनंद की स्मृति है, ईश्वर का अनुभव ही आनंद का अनुभव है। और उस आनंद के अनुभव में अथवा अनुभूति में, उस आनंद की कल्पना या आनंद की स्मृति में निर्वैद्यता आती है। इसका अर्थ वेदना नहीं रहती, निशंकता आती है, इसका अर्थ फिर शंका नहीं रहती, निर्द्वंदता आती है, इसका अर्थ द्वंद्व नहीं रहते, निर्भरता और निर्भयता। अन्यथा तो राजा महाराजा चौथे पन में सन्यास के लिए हिमालय क्यों जाते थे? भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को आत्म अनुभव के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? भगवान महावीर स्वामी वर्धमान क्यों प्रेरित करते हैं? अगर पदार्थों में ही सुख होता